हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों आज देखते हैं हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग और मिश्र संक्रियाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में अपने शेयर जरूर करना। देखते हैं पहले हम जोड़। तो जोड़ जैसे कोई संख्या हुई जोड़, जोड़ में हम कहें कौन सी संख्या की योज्य कहते हैं, कौन सी संख्या का योगफल किसे कहते हैं, इसे सीखते हैं। और जोड़ को कहते हैं इंग्लिश में ऐड। ऐड यानी कि जोड़ना, ऐड। अब किसी संख्या को जब हुआ अजोड़ का चिन्ह हुआ, ये वाला जोड़ का चिन्ह। अब किसी संख्या को जैसे हम लिख दिए 6 4 3 5 2 3 प्लस। अब मान लो 673 और 325 को हमने जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ दिया 5 3 8 हुआ और 4 7 2 9 6 3 9, यानी कि हम इस संख्या को जोड़ दिया। तो इस वाली संख्या को जो ऊपर है हमारी संख्या, उसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं योज्य। इस वाली संख्या को कहते हैं योज्य। योज्य इंग्लिश में इसको कहते हैं एडेन, इसको कहते हैं एडेन। अब नीचे वाली जोड़ में सेम, यानी कि इसे भी कहते हैं योज्य। इस वाली संख्या को भी कहते हैं एडेंड। अब नीचे वाली संख्या ही, अब इस वाली संख्या को मतलब जो हमारा आया ये वाली संख्या, इसको कहते हैं योगफल। इसे कहते हैं योगफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सम। अब जैसे दोस्तों अब हम इसको चेक भी करेंगे। अगर हमने उत्तर की जांच करना है, जैसे हमें को इनकी उत्तर की जांच भी करना सिखाएंगे हम। उत्तर की जांच करने के लिए हम पहले करते क्या है, अब देखते हैं। जैसे हमारे 998 इसका योगफल आया सम। अब योगफल में हम कोई संख्या, योज्य की कोई संख्या, या ऊपर वाली संख्या ले लेंगे या 673 या 325। अब 998 में हम जब 998 में चाहे 673 घटा दिए या 325, जब हम इसको घटाएंगे तो एक संख्या हमारी ऊपर वाली, चाहे ए वाली 673 आएगी या 325। अगर हम 676 घटाते हैं 998 में तो 325 आएगी, और 325 घटाते हैं तो 673 आएगी। तो हम चलो 325 घटा देते हैं इसमें। जब 325 घटाएंगे तो 8 में से जब हम 5 निकालेंगे तो आएगा हमारा 3, और रहा 9 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 7, और 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो इसमें आएगा 6, यानी कि 676 हमारी ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब ऐसे ही हम घटाना का भी ज्ञात करना सिखाएंगे। तो घटाना का थोड़ा कुछ इससे अलग है, गुणा का भी उत्तर जांच करना सिखाएंगे, भाग का। तो दोस्तों देखते हैं अब घटाना को इंग्लिश में कहते हैं सब्सट्रैक्शन। इंग्लिश में को कहते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। अब जैसे मान लो कोई संख्या है हमारी 9 8 7 5। अब इसमें घटाना है हमें 4 3 3 6। अब इसमें घटाना है, और घटाना के चिन्ह को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब जैसे हमारा 5 है, 5 में जब हम 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 7 में से 3 निकालेंगे 4, और 8 में से जब हम 3 निकालेंगे तो आएगा 5, और 9 में से जब हम 6 घटाएंगे 3। लेकिन इस वाली संख्या को क्या कहेंगे? तो इस वाली संख्या को हम कहेंगे वियोज, इसको कहेंगे वियोज। और इस वाली संख्या को हम कहेंगे, इस वाली संख्या को कहेंगे वियोजक, इसको कहेंगे वियोजक। और इस वाले को कहेंगे हम अंतर, यानी कि अंतरफल जो हमारा प्राप्त हुआ। यानी कि जिस संख्या में, जैसे किसी संख्या में, जैसे 7 में 4 घटाना, जैसे 7 में जो जिस संख्या में घटाया जाए उसे वियोज्य कहते हैं, और जिस संख्या से घटाया जाए उसे वियोजक कहते हैं। और जो घटाने में हमारा अंतर आए, मतलब जो संख्या प्राप्त हो, उसे अंतरफल कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनुनेंट, और इस वाले को कहते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट। और इस वाली संख्या को कहते हैं डिफरेंट, डिफरेंस। अब इसका उत्तर की जांच के लिए, जैसे इस संख्या के उत्तर की जांच के लिए, जैसे हमें हमारे पास है
अब 9875 में उत्तर की जांच करेंगे। जैसे 9875 है, 6334 है, हमारा अंतरफल जो प्राप्त हुआ 3541 है। तो इस संख्या में, किसी एक संख्या में, जैसे जोड़ का हम पीछे सीखे थे कि उसमें जब जोड़ में हम घटाते थे, लेकिन इस वाले घटाने में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे 998 है, अगर 998 में इस वाली संख्या को हम 3541 घटाएंगे तो हमारी ये वाली संख्या प्राप्त होगी। अगर 6341 में हम 3541 जोड़ देंगे तो हमारी ऊपर वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे 6334 में 3541 अगर हम जोड़ देंगे तो 4 1 5, 4 3 7 और 5 3 8 और 6 3 9, यानी कि अगर हम इस वाली संख्या को मतलब 6334 और 3541 को जोड़ देंगे तो 98,000 मतलब 9875 प्राप्त होगा। अगर 9875 में हम 3541 घटा दें तो हमारा 6334 प्राप्त होगा। जैसे 9875 में 3541 घटाएंगे तो 4 में जब हम 1 निकालेंगे तो आएगा हमारा, 5 में 1 निकालेंगे तो 4, और 7 में से जब हम 4 निकालेंगे 3, और 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आएगा 3, और 6 में से 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो आएगा 6, यानी कि 6334। तो 6334 हमारी संख्या। अगर इन दो संख्याओं को क्या करना होगा, हमें जोड़ देना है और ऊपर वाली संख्या को और अंतरफल को घटा देने पे बीच वाली हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं अब गुणा। गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि जैसे कोई संख्या है हमारी, मान 125, जब हम 125 में किसी संख्या से यानी कि 8 से गुणा कर देंगे, जब हम 125 में 8 से गुणा कर देंगे तो आएगा 5 8 40 का 0, 1 हासिल, 4 हासिल, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0, 2 हासिल, 8 के 8 2 10, यानी कि 1000। लेकिन 1000 प्राप्त हुआ, लेकिन इस वाली संख्या को कहते हैं गुण। इस वाली संख्या को कहते हैं गुण और इस वाली संख्या को कहते हैं गुणक, और इस वाली संख्या को कहते हैं गुणनफल। इसको कहते हैं गुणनफल, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, और इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। और इस वाले संख्या को कहते हैं प्रोडक्ट। अगर कोई संख्या जैसे 125 में हम 8 से गुणा कर 1000 प्राप्त हुआ, तो हम इसका उत्तर की जांच करने के लिए, जैसे हमारा 1800 यानी कि 125 है, तो हम इसमें किसी संख्या से एक संख्या से भाग देंगे। जैसे हमारा हुआ 1000 में अगर हम 8 से भी भाग देंगे तो हमारा 125 प्राप्त होगा, और 1000 में हम 125 से भाग देंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा। इसमें किसी भी संख्या से, इसमें चाहे जैसे 1000 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो जब हम 8 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो आएगा 8। जब हम 10 में 8 निकाल देंगे तो बचेगा 2, यानी कि 0 उतार दिए। 8 दूनी 16, तो यानी कि 16 बचा कितना 4, एक 0 यहाँ पे हम उतार देंगे। तो जब 8 को पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि अब 8 से भाग देने पर 1000 में 125 आया। अब हम देख लेते हैं 1000 में 125 से भाग देकर, जब हम 1000 में 125 से भाग देंगे तो 125 से भाग देंगे तो 125 से भाग देंगे तो लेकिन एक बार भी नहीं जाएगा, लेकिन हमको एक बार से अधिक बार ले जाना है। लेकिन कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूरा पूरा इसको विभाजित कर दे। तो हम देखते हैं अगर 125 में कितनी कौन सी संख्या से गुणा कर देंगे इसके नज़दीक पहुंचेगा। यानी कि अब हमें जैसे 125 का पहाड़ा नहीं याद है तो
तो यह गुणा करना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा हमें पता नहीं, तो हम इस संख्या को तोड़ देंगे। एक तो लिख देंगे 100 और एक को लिख देंगे 25, यानी कि 125 हो गया जोड़ने पर। अब हम इस संख्या में कितने से गुणा कर दें कि 1000 के नजदीक पहुंच जाएगा, और 25 से कितने से गुणा कर दें कि पूरा हो जाए। तो देखते हैं, अगर हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारा 800, और अगर इसमें 8 से गुणा करेंगे 25 में, तो 8 पंचे 40 का 0, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 16 4 20, यानी कि 800 में 200 हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 1000। तो हम देखते हैं भाग, यानी कि भाग का मतलब हुआ डिवाइड मतलब भाग में बांटना, डिवाइड में से बांटना। जैसे कोई एक वस्तु है, उस 2 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। जैसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो जैसे एक वस्तु थी 2 भागों में बांटना है, तो 1/2, यानी कि एक वस्तु का 2 भाग करना है। इसी को हम कहते हैं भाग। अब भाग ज्ञात करने के लिए, जैसे कोई संख्या लिखी 8 से भाग देना है, 9 6 7 कोई भी संख्या में देना है। अब जैसे हम इसको भाग देना है, लेकिन इस वाली संख्या को क्या कहेंगे, तो इस वाली संख्या को जो हम कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भाजक, और इस वाली संख्या को कहेंगे हम भाग फल। और 8 से हम भाग दे रहे हैं जिस संख्या में, तो उसे कहेंगे भाज्य। और जो नीचे शेष आएगा, यानी कि कुछ संख्या जैसे हमारी बच गई यहाँ, या जो हमारा शेष आएगा यहाँ, कोई संख्या मान लो जैसे 3 बच गई, तो हमें इसमें जो मिलेगा उसे कहते हैं हम शेष फल। और शेष फल को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिमाइंडर। और भाजक को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, और भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेंड, और फल को अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिएंट। अब इसकी भाग, किसी को मान लो कोई भाग है, अब इसकी उत्तर की जांच करने के लिए हम देखते हैं, उत्तर की जांच भी सीखते हैं। और जैसे हमारा कोई संख्या दिया है, इसके बारे में जैसे मान लो भाजक नहीं दिया है, भागफल दिया है, भाज्य दिया है, शेषफल दिया है, लेकिन हमारी भाजक नहीं दिया है, उसके लिए भी हम ज्ञात करने के लिए देखते हैं। जैसे मान लो पहले लिख देते हैं 5, अब हम 5 में भाग देते हैं 8 9 6, 8 9 6 में जब हम भाग देंगे 5 से, तो आ जाएगा एक बार। तो जब जैसे 5 से भाग देना है 8 है, मतलब ऐसी संख्या में भाग देना है कि जो कि एक बार में कटे ना, लेकिन जो 8 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 5 1 5, जैसे हम 5 भाग दिए 5 से भाग दिए 8 में, तो गया हमारा एक बार। जब एक बार गया तो आया 3, 8 में से जब हम 5 हटाएंगे 3, बगल की संख्या 9, इस 9 को हम उतारेंगे नीचे, जैसे उतार लिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 39 से ज़्यादा ना हो, लेकिन कम हो जाए चल जाएगा। तो जैसे 5 से भाग के 5 सते 35, 7 बार गया, बचा कितना 9 में से जब हम 5 घटाएंगे बचेगा 4, लेकिन 3 में 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 0। अब 6 उतार लेंगे। अब जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 9 45, तो बचा कितना, 1 शेष बच गया। अब जब 1 शेष बच गया तो देखते हैं हम, अब इसके लिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच हम इसलिए करेंगे, देखते हैं कि हमारा भाग सही है या नहीं। तो फार्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुणित के भाजक प्लस के शेषफल अब हमारा जैसे भागफल 179 है और भाजक हमारा 5 है और शेषफल हमारा 1 है।
अब इसमें हम जैसे 9 इसमें गुणा करेंगे। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 में जब 9 का गुणा करेंगे 5 बचा, हासिल लगा 4, 5 से 35, 35 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो होगा हमारा 39, 39 का 9 बचा कितना 3, 5 के 5 हासिल लगा है 3, 5 3 8 प्लस की 1 जोड़ देंगे तो 8 9 6, यानी कि जो हमारा भाज्य ये वाली संख्या ज्ञात करनी थी इसके बराबर हमारा दिया था 896, यानी कि हमारी वाली संख्या 896 जो थी हमें इन संख्याओं की गुणा और जोड़ करने पर प्राप्त हो गई। जैसे हमें कुछ सभी संख्याएं प्राप्त, लेकिन जैसे भागफल भी हमें है, भाज्य भी है और शेषफल भी है, लेकिन संयोग से बस भाजक नहीं है। हमें किस संख्या से भाग देना है हमें वही नहीं पता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए उसके लिए भी हम देखते हैं फार्मूला। उसके लिए है कि जैसे मान लो ये हमारी संख्या हुई जैसे भाज्य, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे के भागफल। तो भागफल हमारा हुआ, अब इन संख्या भाज्य हमारा 896 माइनस के 1, शेषफल हमारा 1 है, और भागफल जो हमारा था 179। अब जब हम इसमें घटाएंगे इसको तो आएगा 195 बट और 179। जब हम 179 से भाग देंगे 895 में तो हम ऐसे ही देखते हैं 8 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या के लास्ट में 5 आएगा। तो 9 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, तो यानी कि 5 बार में इससे कट जा रहा है। अब जब 5 बार में इससे कट जा रहा है तो जाहिर सी बात है संख्या से पूरी विभाजित हुई। भाग देकर हम इसको चेक भी कर लेंगे, जैसे भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा। तो यानी कि इस तरीके से भी, यानी कि जैसे हमारा पूरा दिया था उत्तर की जांच भी कर लिए कि हमारा भाग सही है या नहीं, और अगर हमारा भाजक नहीं दिया है तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये रहा दूसरा नंबर फार्मूला, और पहला नंबर फार्मूला ये रहा भाज्य बराबर भागफल गुणित के भाजक प्लस के शेषफल।